दरअसल पिछले 72 घंटे में देश के पर्वतीय राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुदरत ने ऐसा कहर बरपा दिया जिसने हर किसी को चिंता में डाल दिया है। राजौरी से लेकर बांदीपुरा, अनंतनाग से लेकर किन्नौर और उत्तरकाशी तक पहाड़ों पर बादल फटने, भूस्खलन और अचानक आई आपदाओं ने कई जिंदगियां निकल ली हैं। कई परिवार उजड़ गए हैं, कई घर मलबे में बदल गए हैं और कई महत्वपूर्ण सड़क मार्ग बाधित हो गए। लेकिन इस आपदा के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या ये सिर्फ मौसम का रौद्र रूप है या फिर पहाड़ों के साथ लगातार हो रही छेड़छाड़ का परिणाम? क्योंकि हिमालय सिर्फ बर्फ से ढकी चोटियों का नाम नहीं है, ये करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। लेकिन बढ़ते निर्माण, पहाड़ों का अनियंत्रित दोहन, जंगलों की कटाई और पर्यावरणीय संतुलन में बदलाव क्या आने वाले समय में और बड़े संकट को ये जन्म दे सकते हैं? एक तरफ हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन के जवान अपनी जान की परवाह किए बिना राहत और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। मलबे के बीच जिंदगियां तलाशी जा रही हैं, फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में सवाल ये भी है कि संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन कितना मजबूत है? क्या हर साल आने वाली आपदाओं से हमने कोई स्थायी सबक लिया है? क्या श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम मौजूद हैं? क्योंकि चारधाम जैसे आस्था के बड़े केंद्र हो या फिर सीमावर्ती पहाड़ी इलाके, यहाँ सिर्फ रास्ते नहीं टूटते बल्कि लोगों की उम्मीदें भी टूटती हैं। क्या पहाड़ों पर विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बिगड़ गया है? क्या आपदा आने के बाद राहत से आगे बढ़कर स्थायी समाधान की जरूरत है? और क्या हिमालय की सुरक्षा अब सिर्फ राज्यों की नहीं बल्कि पूरे देश का राष्ट्रीय दायित्व बन चुकी है? तो फिलहाल जिस तरीके से अहम जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे और बताएंगे कहां पर क्या स्थिति फिलहाल अभी बनी हुई है। तो बताने कि बादल फटे हैं, जिंदगियां एक बार फिर से खतरे में लगातार पड़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आपदा जिस तरीके से आई हुई है, ऐसे में आपको बता दें कि मौसम जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे स्थिति और भयावहता की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जहां पर आपको बता दें कि इस समय प्रकृति रौद्र रूप दिखा रही है। भूस्खलन की वजह से कई रास्ते बाधित हो गए हैं। ज्यादा बारिश होने की वजह से नदियां और नाले उफान पर चल रहे हैं और ये उफान कोई आम उफान नहीं है। तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कि पानी का बहाव कितना ज्यादा है। ऐसे में अगर कोई इस बीच पानी में फंस जाता है तो उसको बचाना बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे। ब्यूरो चीफ रोहिल जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहिल, जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर लगातार बनी हुई है और साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी भयावह मंजर नजर आ रहा है। सबसे पहले मौसम वहां पर कैसा है वो बताएं, क्या अपडेट है? अगर सुबह की बात करें तो सुबह से अभी तक जो मौसम है वो काफी ज्यादा खुश्क है, धूप खिली हुई है। लेकिन आज सुबह 5 बजे तक लगातार बारिशों का सिलसिला जम्मू कश्मीर के बहुत सारे इलाकों में देखने को मिला, जिसमें एक बार फिर से जो प्रभावित जिले हैं वो पुंछ और राजौरी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि कल भी हमने देखा पुंछ राजौरी के बेल्ट में 10 लोगों की मौत हो गई थी। कई मकाने जो है जो फ्लैश फ्लड्स वहां पर आए थे उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। कई लोगों को रेस्क्यू किया गया, कई लोगों को बचाया गया। हालांकि भारतीय सेना ने 9 लोगों को वहां पर बचाया रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। लेकिन आज दुखद खबर दोड़ा से सामने निकल कर आ रही है। दोड़ा में जो लगातार बारिशों का सिलसिला जारी था, वहां से जो फ्लैश फ्लड्स की खबरें भी लगातार आ रही है और दोड़ा में फिलहाल 2 और लोगों की मौत इस बाढ़ की स्थिति की वजह से वहां पर हुई है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने काफी ज्यादा दुख जताया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी अधिकारियों से बातचीत की, जितने भी अधिकारी जो है इस वक्त ग्राउंड पे तैनात है, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि लोगों को अगर कोई असुविधा हो तो तुरंत उनका एक्शन मोड जो है वो अपनाया जाए। तो इस वजह से जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है उनका कहना है कि हालातों को पूरी तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। सभी सिचुएशन को जो फिलहाल अभी अंडर कंट्रोल ही नजर आ रही है। लेकिन कल से लगातार जो हम खबरें पुंछ और राजौरी से सामने निकल कर आ रही थी, एक बार फिर से पुंछ राजौरी में काफी ज्यादा बारिश हुई है। लेकिन प्रद्युमन, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगले 3 दिनों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के बहुत सारे इलाकों में, जैसे पीर पंचाल के इलाके हैं, पुंछ राजौरी के इलाके हैं और जम्मू के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां पर रेड अलर्ट पहले ही मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो वही अगर दक्षिण कश्मीर की बात करें तो दक्षिण कश्मीर के सभी जिलों में इस वक्त ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगले 3 दिनों में बारिशें और ज्यादा हो सकती है और जिसकी वजह से जो छोटे नदी नाले हैं उनमें पानी का बहाव जो है, जल स्तर वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए लगातार एडवाइजरीज भी प्रशासन की तरफ से लोगों को समय समय से दी जा रही है। हालांकि इस वक्त धूप खिली हुई है, लेकिन आज शाम से एक बार फिर से जो डिस्टर्बेंस
ट्रक्स हैं वो अप्रोच कर रही है, जिसके बाद अगले 3 दिनों में काफी ज्यादा बारिशें, हैवी प्रिडिक्शन जो है बारिशों की वो दी गई है मौसम विभाग की तरफ से, जिसको लेकर लोगों को एक तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि नदी नालों की से काफी ज्यादा दूर रहे, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर किसी जगह पे कोई ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो उसके लिए जो जिला प्रशासन है जम्मू कश्मीर की, हर कोई जिला प्रशासन उन्होंने फोन नंबर भी जारी कर दिए हैं, ताकि लोगों को अगर कोई मुश्किलों का सामना यहाँ पर करना पड़े तो तुरंत वो उन फोन नंबर से राब्ता कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त यही मेरे पास जानकारी है कि अगले 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर घाटी में सभी जिलों में काफी ज्यादा बारिशें जो है वो हो सकती है। प्रद्युमन, बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो भयावह हो सकती है। बने रहेगा आप हमारे साथ। और इसी बीच उत्तराखंड ब्यूरो चीफ कृष्णा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कृष्णा, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति हमने जम्मू कश्मीर में देखी और वहीं उत्तराखंड में क्लाउड बस्टिंग की बात भी यहाँ पर सामने आ रही है, लगातार परेशानी जस की तस बनी हुई है, भूस्खलन की वजह से सड़कें बंद हो जा रही हैं, क्या अभी वहां पर देखने को और मिल रहा है? मौसम किस तरीके से रौद्र रूप दिखा रहा है? बिल्कुल प्रद्युमन, देखिए अभी तक उत्तराखंड में आज जो है बल्कि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था, लेकिन क्लाउड बस्टिंग की कहीं से कोई जानकारी ऐसी निकल के सामने नहीं आई है। हालांकि बारिश जो है वो लगातार कल देर रात से पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। पहाड़ों पर कुछ जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं जो है वो जरूर देखने को सामने को आई है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो शासन प्रशासन ने पहले से ही इंतजाम जो डेंजर जोन पे किए हुए थे, वहां पे जेसीबी और बड़ी मशीनरी जो है वो तैनात थी। 2-4 घंटे बाद उस रास्ते को दोबारा वहां से सड़क से मलबा हटा के उसको सुचारू कर दिया गया। आज रेड अलर्ट क्योंकि जारी था, उस वजह से पूरे प्रदेश के जो है वो स्कूल भी बंद रखे हुए थे। सभी जिला प्रशासन को एहतियात बरतने के निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दी हुई थी, क्योंकि आपदा प्रबंधन जो है वो लगातार पूरे मौसम को देखते हुए अलर्ट है। हर एक जिलाधिकारी को जो है वो अलर्ट मोड पे रखा गया हुआ है और अधिकारी को खास तौर पर निर्देश दिए हुए हैं कि अपने फोन जो है वो 24 घंटे आप स्विच ऑन रखें और कोई भी कॉल जो है वो मिस ना करें। अगर कोई कॉल अगर मिस हो जाती है तो उसको समय रहते ही कॉल बैक करके उस व्यक्ति की समस्या सुने। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आपदा विभाग और जिला प्रशासन जो है वो पूरे अलर्ट मोड पर है, कहीं पे भी किसी को परेशानी ना हो, इस वजह से शासन प्रशासन जो है वो पूरा तत्पर दिखाई दे रहा है। अब अगर आने वाले दिनों की बात करते हैं तो ये सप्ताह जो है उत्तराखंड के लिए थोड़ा खतरे में रह सकता है, क्योंकि बारिश का अलर्ट जो है वो लगातार मौसम विभाग ने उसका अंदेशा जताया हुआ है, जिसको देखते हुए आज दोपहर में ही अस्थायी तौर पे चारधाम यात्रा जो है वो रोक दी गई थी। सभी श्रद्धालुओं से अपील करी गई थी कि मौसम साफ होने के बाद ही अपनी चारधाम यात्रा की जो है वो शुरुआत करें, क्योंकि जब हम ऋषिकेश के बाद से चारधाम यात्रा की शुरुआत करते हैं तो पूरा पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है, जहाँ से कई जगह पे डेंजर जोन जो है वो पड़ते हैं, जहाँ से भूस्खलन जो है वो लगातार होता रहता है। तो ऐसी जगहों से पहले जो है वो शासन प्रशासन ने, स्पेशली पुलिस विभाग ने जो है वो अपनी बैरिकेडिंग वहाँ पे लगाई है, ताकि जो भी श्रद्धालु आता है उसको वहाँ पे रोका जाए। प्रद्युमन, कृष्णा, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति हम देख रहे हैं तस्वीरों में, साफ तौर पर ये तो है कि खतरनाक लगातार परेशानी जो है वो बनी हुई है, लेकिन जब भी मानसून आता है तो पहाड़ी क्षेत्रों में परेशानी लगातार बढ़ जाती है। ऐसे में जो स्थानीय निवासी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं और प्रशासन किस तरीके से मदद श्रद्धालुओं को भी पहुंचा रहा है कि उनकी यात्रा भी सुचारू रूप से चलती रहे और जहां से वो आए गंतव्य तक पहुंच पाए आराम से? प्रद्युमन, जैसा कल की अगर बात करें, जिस तरीके की एडवाइजरीज पहले आईएमडी की तरफ से आई थी, उसके बाद जो श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 है उसको भी टेम्पोररी स्थगित कर दिया गया है, और इसके साथ साथ जो वैष्णो देवी की यात्रा है उसको भी टेम्पोररी स्थगित कर दिया गया है। उसके बाद जो श्रद्धालु लगातार बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए कश्मीर घाटी पहुंचे थे या जम्मू के बेस कैंप में पहुंचे थे, बेस कैंप में एक तरफ से उनके लिए खासतौर पर व्यवस्था जो है वो प्रशासन की तरफ से की गई है, लेकिन अब वो श्रद्धालु भी इस इंतजार में है कि कब जो ये सस्पेंशन है उसको हटा दिया जाएगा और कब वो बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए एक बार फिर से वहां पवित्र गुफा पहुंचेंगे। लेकिन दूसरी जानब से आज लगभग रात के दौरान की बात करें तो रात के 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक काफी ज्यादा बारिशें पूरे जम्मू कश्मीर में हो रही थी, जिसको लेकर आज सुबह की बात करें तो सुबह श्रीनगर का जो लाल चौक का इलाका है वहां पर काफी ज्यादा जो पानी जमा हुआ था, जो लाल चौक का घंटाघर है वहां पर काफी ज्यादा बाढ़ की स्थिति जो है पैदा हुई थी सुबह। और इसके साथ साथ श्रीनगर का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, वहां पर भी जो फ्लैश फ्लड्स है वो उस हॉस्पिटल में बाढ़ जैसी सिचुएशन पेश आई थी। उसके बाद प्रशासन एक्टिव हो गई और प्रशासन ने पूरी तरीके से जो बाढ़ का पानी है वहां उसको निकालने की कोशिश की और फिलहाल हालात सामान्य है। लेकिन दूसरी जानब से जो आने वाले 3 दिन है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस वजह से कल ही जो प्रशासन की तरफ से ऑर्डर किया गया था कि जो पवित्र गुफा की यात्रा है उसको
फिलहाल टेम्पोररी स्थगित कर दिया जाएगा, और उसके साथ साथ वैष्णो देवी की यात्रा है उसको भी फिलहाल टेम्पोररी तौर स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि मौसम आने वाले 3 दिनों में काफी ज्यादा खराब रहने वाला है। हैवी रेनफॉल की प्रेडिक्शन जो है मौसम विभाग की तरफ से की गई है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए भी खासतौर पर इंतजाम जो है हर किसी बेस कैंप में, चाहे नॉर्मल बेस कैंप की बात करें, बालतल बेस कैंप की बात करें, जम्मू ठीक का है। भगवती नगर। जो माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए श्रद्धालु गए थे उनको बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ रहा है, क्योंकि यात्रा को रोका जा रहा है, क्योंकि मौसम लगातार अभी साथ नहीं दे रहा है, स्थिति लगातार खराब बनी हुई है। और पहाड़ी क्षेत्र जब भी ऐसे होता है, आपको बता दें कि तभी वहां पर परेशानी जो है वो ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि थोड़ी ही बरसात वहां पर बहुत बड़ा संकट भी पैदा कर सकती है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, हर एक चीज पर नजर बनाया हुआ है। हमारे जो ब्यूरो चीफ है जम्मू कश्मीर के रोहिल, वो भी हमारे साथ लगातार बने हैं, बता भी रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति है। रोहिल, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में अमरनाथ की यात्रा के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं, माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए श्रद्धालु वहां पर आते हैं, अब ऐसे में उनको वापस जाना पड़ रहा है। आपकी बातचीत भी हुई होगी, क्या वो कुछ वो कह रहे हैं, और जो वो रास्ता है जिस रास्ते से वो वापस जाएंगे वहां पर कोई खतरा तो नहीं है? प्रशासन की तरफ से लगातार जो व्यापक सुरक्षा के इंतजाम की बात करें, या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इंतजाम किए गए थे, वो श्रद्धालुओं के लिए हर वो फैसिलिटी रखी गई है ताकि उनको कोई असुविधा ना हो। लेकिन अगर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि जो पवित्र गुफा है वो हाई अल्टीट्यूड पे जो है मौजूद है, और इस वजह से अगर श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा की बात करें तो वो भी हाई अल्टीट्यूड पे ही वहां पर मौजूद है। इस वजह से इन इलाकों में काफी ज्यादा खतरा रहता है, क्लाउड बर्स्ट का खतरा रहता है, बादल फटने के इस तरीके के जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही है, क्योंकि इससे पहले भी अमरनाथ यात्रा 2024 में एक बहुत बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जिसमें कई एक लोगों की जान जो है वो चली गई थी। इस वजह से एहतियातन के तौर पर फिलहाल ये दोनों यात्राओं को सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन दूसरी जानब से जो ऐसे इलाके हैं जो पहाड़ी वाले क्षेत्र है, वहां पर अलग अलग तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंतजाम है वो किए गए हैं ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। और इस वजह से जो हाई अल्टीट्यूड वाले इलाके हैं वहां पर अक्सर खतरा रहता है क्लाउड बर्स्ट का, तो उसको लेकर भी यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रद्युमन ये बताना चाहूंगा कि जो अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी की यात्रा है, वहां पर पहले ही बेस कैंप बनाए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। वहां पर जितने भी श्रद्धालु आए थे उनको फिलहाल बेस कैंप्स में ठहराया गया है, वहां पर उनको हर कोई फैसिलिटी प्रदान की जा रही है। और लगातार जो ट्रैक है, ट्रैक पर भी काफी ज्यादा नजरें जो है प्रशासन की तरफ से बनी हुई है, कि ताकि ट्रैक्स पर लैंडस्लाइड का अक्सर खतरा होता है, क्योंकि हमने सुबह ही देखा जो डोडा, जम्मू कश्मीर का डोडा का इलाका है, डोडा बटूर का जो नेशनल हाईवे है, वहां पर एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, जिसके नतीजे में वहां पर 2 लोगों की मौत हो गई थी। कई एक गाड़ियां जो है वो उस मलबे के नीचे दब गई थी। तो इस वजह से जो पहाड़ी क्षेत्र वाले इलाके हैं इसमें खास तौर पर एहतियात बरतने की जो प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी वो लगातार दी जा रही है। रास्ते जो बंद हुआ है, नेशनल हाईवे जो आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, वो अभी खोल दिया गया है क्या, या फिर जो यात्री फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से वहां से राहत पहुंचाने का काम प्रशासन कर रहा है, वो भी बताइए। देखिए, जो डोडा बटूर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां पर सुबह ही इस तरीके की घटना सामने आई। वहां पर काफी ज्यादा ट्रैफिक का रश था, तो उसी सिलसिले में वहां एक रोड जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरता है, तो वहां से ऊपर से पत्थर नीचे आने लगे, जिसकी वजह से कई गाड़ियों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, और उसी में 2 लोगों की जान चली गई। हालांकि कई घंटों तक वहां पर जो यातायात है वो बंद रखी गई, क्योंकि वहां पर प्रशासन की तरफ से अब उन पत्थरों को, बड़े बड़े बोल्डर्स को बिल्डोजर के जरिए हटाया जा रहा था, और जितने भी वहां पर जो मुसाफिर वो जो फंसे हुए थे, जो वहां पर पैसेंजर्स फंसे हुए थे, उनको प्रशासन की तरफ से उस इलाके से निकाला गया, सुरक्षित निकाला गया वहां से। और उसके बाद कई घंटों, लगभग 4 घंटे के बाद वहां पर ट्रैफिक को फिर से रेस्टोर किया गया है। तो इस वजह से जो जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाके हैं, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पे जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं सिचुएटेड है, इस वजह से यहाँ पर बादल फटने के काफी ज्यादा जो चांसेस वो हाई रहते हैं। इस वजह से लोगों को भी एहतियात बरतने की अपील जो है प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है। तो दूसरी जानब से जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में, जो बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आ रहे हैं, उनके लिए भी खासतौर से जो एडवाइजरीज है प्रशासन की तरफ से समय समय पर दी जा रही है। और शायद हो सकता है कि जो 23 तक ये मौसम काफी ज्यादा खराब रहने वाला है, और ये शायद हो सकता है कि 23 के बाद दोनों यात्राओं को फिर से रिज्यूम कर दिया जाएगा। प्रद्युमन, बिल्कुल, कहीं ना कहीं यात्रा को एक बार फिर से शुरू किया जा सकता है। लेकिन रोहिल, जो हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं और इसमें इतना तेज बहाव है, नदी नाले इस समय उफान पर चल रहे हैं, तो वहां पर अभी क्या स्थिति बनी हुई है? कौन से ऐसी नदियां हैं जहां पर उफान ज्यादा है, और जो निचले इलाके हैं वहां पर किस तरीके की स्थिति है?
देखिए कश्मीर में हमने कल देखा जिस तरीके से बादल फटने का एक बड़ा हादसा वहां पर आया था, लेकिन उसमें अच्छी बात यह रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। लेकिन जब जब भी यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट होता है, जब भी बादल फटने का कहीं पे जो इंसिडेंट होता है, तो उसके बाद ही जो छोटे छोटे नदी नाले हैं उनमें जो जलस्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से अगर जम्मू के इलाकों की बात करें, क्योंकि जम्मू के सबसे दो जिले एक बार फिर से बताना चाहूंगा, पुंछ और राजौरी सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके, जहाँ पर 12 लोगों की मौत हो गई थी। तो वहां पर जिस तरीके की जो दरिया, बड़े बड़े दरिया है, उनमें काफी ज्यादा जलस्तर जो है कल से ही बढ़ गया है, जब से बारिशों का सिलसिला कश्मीर और जम्मू के बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो अभी खराब बनी हुई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी मौसम ठीक हो और यात्रा दोबारा से सुचारू रूप से चल पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल पहाड़ों पर इस समय कुदरत का कहर है और यात्राएं फिलहाल अभी रोक दी गई हैं, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी मौसम साफ होते हुए इन दोनों ही यात्राओं को सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।